जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब जानेंगे संस्कृत में लिंग, पुरुष एवं वचन किसे कहते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं लिंग की ओर। लिंग किसे कहेंगे? हम जानते हैं लिंग की परिभाषा क्या होती है। शब्द के क्या कहेंगे? लिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? हम उसे लिंग कहेंगे। समझ में आया आपको? लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है। जैसे शब्द, जैसे माता है, पिता है ना। उससे माता से क्या शब्द पता चल रहा है, क्या अर्थ हो रहा है उसका? जैसे माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। ठीक है। अब संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में तो 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत में होते हैं सबसे पहले स्त्रीलिंग, फिर कौन सा लिंग आएगा? पुल्लिंग, और कौन सा आएगा? नंबर 3 नपुंसक लिंग। कौन सा आएगा? नपुंसक लिंग। ये 3 लिंग होते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे। और नपुंसक लिंग की परिभाषा क्या होगी? नपुंसक लिंग मतलब जो निर्जीव वस्तुओं के लिए, जिन शब्दों से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, उसे कौन सा लिंग कहेंगे? नपुंसक लिंग। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लिंग की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहेंगे। अब आता है पुरुष। पुरुष क्या होता है? पुरुष की परिभाषा क्या हो सकती है? पुरुष की परिभाषा कुछ इस तरीके से होती है संस्कृत में, है ना। संस्कृत में पुरुष की परिभाषा क्या होगी? वे व्यक्ति जो बातचीत के समय भागीदार होते हैं, है ना। हम जब बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय बातचीत के दौरान जो व्यक्ति भागीदार होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? वे व्यक्ति जो बातचीत के दौरान भागीदार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पुरुष कहते हैं। जैसे मेरी बातचीत हो रही है आपसे, तो आप और मैं, हम दोनों भागीदार हुए, तो हम क्या हुए? हम पुरुष हुए। उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुष। जो व्यक्ति बातचीत के दौरान भागीदार होते हैं, उन्हें हम पुरुष कहते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी परिभाषा होगी। और संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले होता है प्रथम पुरुष। ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब आगे आते हैं वचन की ओर। तो वचन की क्या परिभाषा होगी? वचन की परिभाषा कुछ इस तरीके से होगी। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो, संज्ञा के एक या एक से अधिक या फिर अनेक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे?
उसे हम वचन कहेंगे। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे वचन कहा जाएगा, या उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। ठीक है, ये वचन की परिभाषा हुई। अब वचन के प्रकार कितने होते हैं? संस्कृत में वचन के प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, दूसरा क्या आएगा? द्विवचन, और तीसरा होगा बहुवचन। हिंदी में हम कितने प्रकार बताते हैं वचन के? 2, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आया आपको? तो लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे। और लिंग के प्रकार, संस्कृत में लिंग के प्रकार कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे ही पुरुष की परिभाषा, वे व्यक्ति जो बातचीत के दौरान भागीदार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। तो पुरुष संस्कृत में कितने होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरीके से वचन, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वचन कहेंगे। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 प्रकार के वचन होंगे। ठीक है, तो अब ये प्रकार जो है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का क्या होगा? स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या हो सकती है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। और पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। और नपुंसक लिंग के लिए निर्जीव वस्तुओं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हो उन्हें हम क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग कहेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से पुरुष, प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या होगी? प्रथम पुरुष यानी सबसे पहला, जिसके विषय में, अब यहाँ पर पुरुष की परिभाषा हमने क्या दी है? वे व्यक्ति जो बातचीत के दौरान भागीदार होते हैं। तो प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या होगी? जिसके विषय में बात की जाती हो। प्रथम पुरुष का मतलब क्या होगा? जिसके विषय में बात की जा रही हो। जैसे वह काला है, वह गोरा है ना? तो जिसके विषय में बात की जा रही हो, जिसके विषय में बात हो वह कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष। ठीक है, और मध्यम पुरुष क्या होगा? मध्यम पुरुष का परिभाषा उसकी क्या होगी? जिससे बात की जा रही हो। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हुए? है ना, तुम, आप, तुम दोनों, तुम सब, ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुए। जिससे बात की जा रही हो वह क्या हुआ? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी? उत्तम पुरुष की परिभाषा वह होगी जो बात कर रहा हो, है ना, जो बात कर रहा है, बात करने वाला स्वयं। ठीक है, बात करने वाला स्वयं, वह कौन सा पुरुष हुआ? वह हुआ उत्तम पुरुष। समझ में आया आपको? प्रथम पुरुष मतलब कौन? जिसके विषय में बात हो रही हो, है ना। जैसे वह है, राम है, सीता है, यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वह कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब जिससे बात की जा रही हो, हम जिससे बात कर रहे हैं वो सामने वाला कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी? जो बात कर रहा हो या बात करने वाला स्वयं कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष होता है। समझ में आया आपको? फिर आता है वचन। तो वचन में एक वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के दो होने का बोध हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विवचन। और बहुवचन का मतलब क्या होगा? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के बहुत से या फिर संज्ञा के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? लिंग, पुरुष और वचन की परिभाषा और उसके प्रकार। तो यह संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इन पर ही सारी संस्कृत का भार होता है। तो हमें इनके बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए। तो आज आपने जान लिया कि लिंग किसे कहेंगे, पुरुष किसे कहेंगे और वचन किसे कहेंगे और इनके प्रकार
क्या होंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको धातु क्या होता है, धातु की परिभाषा और उसके प्रकार के विषय में बताएंगे। थैंक यू सो मच।